देखो जैसे ये ईयर पेपर्स का सम्स है, जो भी आज डिस्कस होगा सारा ईयर पेपर का सम्स है। ये 15 पेज का जो PDF है इसमें सारा ईयर पेपर सम्स है। ऑन 1st June 2014 D&N कंपनी परचेज द मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। टोटल अमाउंट पेएबल है 2,13,500। पेमेंट वाज टू बी मेड 60,000 ऑन द डेट एंड द बैलेंस इन 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 57,000, 54,000 and 42,000 commencing from 30 June 2014। वेंडर चार्ज 10% इंटरेस्ट। कैलकुलेट हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट्स। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। D&N कंपनी क्लोज देयर बुक्स ऑन 30 जून। बुक्स तो चालू होता है 1 जुलाई से ख़त्म होता है 30 जून को, मतलब अकाउंटिंग ये जुलाई टू जून है। डिप्रिसिएशन बोला 10% ऑन WDB मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला। डिटरमाइन कैश प्राइस ऑफ द मशीन एंड सो मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ D&N कंपनी। मतलब बायर के बुक्स में तुमको एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट बनाना है और कैश प्राइस ऑफ द मशीन कैलकुलेट करके बताना है। बिल्कुल, ये लो देखो वही किया है, स्क्रीन पे हम शो करते हैं सॉल्यूशन। ये देखो क्या बोला है, पहले वही रेशियो निकाल लिया 5/105, मतलब वही 1/21, एक ही बात हो गया। तो पहले देखो थर्ड सेकंड फर्स्ट करके सॉल्व किया। 42,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, तो 2,000 इंटरेस्ट आ गया। तो 42,000 में 2,000 इंटरेस्ट अगर है तो 40,000 बाकी कैश प्राइस हो गया। फिर बोल रहा है सेकंड में 40,000 वो कैश प्राइस प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट का 54,500, तो 94,500 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, 4,500 आएगा। तो मतलब 90,000 हो गया कैश प्राइस सेकंड इंस्टॉलमेंट तक। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 90,000 प्लस 57,000, 1,47,000 इंटू 5/105 आएगा 7,000। तो मेरा 1,40,000 कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट हम दे रहा है 60,000, मतलब 2 लाख मेरे गुड्स का कैश प्राइस है। हाँ, डाउन पे DP को ऐड कर लेगा तो मेरा कैश प्राइस आ गया। अब बस सम बनाना बहुत आसान। पहले एसेट अकाउंट बनाओ, तो टू हायर वेंडर 2 लाख, डिप्रिसिएशन आधा महीना का, क्योंकि 1 जनवरी को एसेट खरीदा, 30 जून का अकाउंट्स क्लोज कर रहा है। सम्स को अगर गौर करो तो 1 जनवरी 2014 को एसेट खरीदा है और अकाउंट क्लोज करना है 30 जून को हर साल। मतलब पहला साल तो 6 महीने का, हाँ पहला साल 6 महीने का होगा। तो देखो 30/6/2014 को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 10,000 रुपया, 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए। बैलेंस शीट बच गया 1,90,000। सेकेंड ईयर में तो नॉर्मल था, भाई डिप्रिसिएशन 19,000, बैलेंस शीट 1,71,000। सेकेंड ईयर तक का ही बनाने बोला है, 2 साल का। तुमको बोला है शो द मशीनरी अकाउंट एंड कैश प्राइस, 2 साल का शो करने बोला, तुम 2 साल का शो कर दिया। हायर वेंडर अकाउंट कैसे बनेगा, तुमको देना कितना साल बिगनिंग में 2 लाख देना है। तो देखो 1 जनवरी 2014 को क्रेडिट साइड में बाई मशीनरी 2 लाख रुपया। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा, 10% है। हाँ, तो पैसे भी इंटरेस्ट तो तुम निकाल चुका, ये रहा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 7,000 है। तुम तो नीचे वर्किंग सॉल्व कर चुके हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 7,000 इंटरेस्ट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 4,500 इंटरेस्ट है और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 2,000 इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 7,000 इंटरेस्ट निकाला। टू बैंक 60,000 पेमेंट किया 1 जनवरी को डाउन पेमेंट। टू बैंक 30 जून को दिया हुआ है तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 57,000। तो तुम्हारा अभी भी 90,000 चुकाना बचा। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है ना, तो सेकेंड ईयर में 2 बार इंटरेस्ट आएगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो सेकेंड ईयर में 2 बार इंटरेस्ट आएगा। 31/12 को एक आएगा, फिर 31 जून को फिर से आएगा 2015 को। तो 31/12 को बाई इंटरेस्ट 4,500, 30 जून को बाई इंटरेस्ट 2,000। और पेमेंट भी 2 होगा, 31/12 को और फिर 30 जून को। 31/12 को 54,500 सेकेंड EMI पेमेंट किया और 30 जून को 42,000 थर्ड EMI पेमेंट किया। बैलेंस नहीं देखो ना, पेमेंट 2 बार की है, 31/12 को भी 30 जून को। हर 6 महीना में तुम चुकाएगा EMI, हर 6 महीना में EMI चुका रहे तुम, तो 2 बार चुका दिया। ठीक है, नेक्स्ट सम में देखते हैं क्या बोला है। कमल परचेज अ प्लांट फ्रॉम गोपाल ऑन 1 जनवरी 2014 ऑन द हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज, हाँ ठीक है, अब ठीक है। कमल परचेज करे प्लांट गोपाल से 1 जनवरी 2010 को हायर परचेज सिस्टम पे।
हायर परचेज वॉज सेटल्ड एट 80,000, तुम्हारा टोटल गुड्स का हायर परचेज प्राइस 80,000 है, जिसमें तुम 25,000 डाउन पेमेंट कर रहे हो हाथों हाथ, पहला EMI पेमेंट कर रहे हैं 1 जनवरी 2010 को, सॉरी डाउन पेमेंट कर रहे हैं 1 जनवरी 2010 को, पहला EMI फर्स्ट ईयर के एंड में 20,000, सेकेंड EMI 20,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और थर्ड EMI 15,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तुमको बोला रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% WDV मेथड पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड बुक्स ऑफ हायर परचेज। तुमको यहाँ पे पहला 3 साल का एन्युटी फैक्टर बता दिया, नहीं एन्युटी फैक्टर बता दिया मयंक, ठीक से देखो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का एन्युटी फैक्टर दिया 0.9524, 0.9070, 0.8639। एन्युटी मेथड लगेगा ना, एन्युटी टेबल गिवन, एन्युटी नॉट टेबल गिवन, याद है? तो वो लगेगा। एन्युटी टेबल गिवन, एन्युटी नॉट टेबल गिवन दिया, एन्युटी नॉट टेबल गिवन दिया तब तुमको बैक कैलकुलेशन और वो सब मेथड फॉलो करना पड़ता है। एन्युटी टेबल दिया हो तो हर EMI से एन्युटी को मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, समझ में आएगा। नंबर 1 इंस्टॉलमेंट तुम 20,000 का पेमेंट किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000। तो पहला साल का एन्युटी फैक्टर दिया है 0.9524, सेकंड ईयर का एन्युटी फैक्टर दिया 0.9070, थर्ड ईयर का एन्युटी फैक्टर दिया 0.8639। तो 20,000 इंटू 0.9524 19048 आया, फिर 20,000 इंटू 9070 18,140 आया, 15,000 इंटू 0.8639 12,959 आया। तो ये हो गया तीनों कैश प्राइस 50,147, प्लस तुम डाउन पेमेंट दे रहा 25,000, तो तुम्हारा गुड्स का कैश प्राइस है 75,147। ठीक है, तो ये तुमको खाली यहाँ पे ये निकालने ही बोला था, कैलकुलेट कैश प्राइस, और प्लांट अकाउंट भी बनाने बोला, तो ये रहा प्लांट अकाउंट। 75% का एसेट है, पहला साल डिप्रिसिएशन, बैलेंस बचा, सेकंड साल डिप्रिसिएशन, बैलेंस बचा, थर्ड साल का डिप्रिसिएशन, बैलेंस बचा, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट सम में बढ़े। इलस्ट्रेशन 30 पहले पढ़ लेते हैं, कुछ करने लायक हो तो, वरना तुम लोग देखना। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज द मशीनरी फ्रॉम बी कंपनी लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 1,19,200। 30,000 to be paid on 1st January and balance 3 installment 32,000 each. Subject to interest 5%, depreciation to provided 15% per annum. तुमका बोला मशीनरी अकाउंट एंड बी लिमिटेड का अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वही बैक कैलकुलेशन से दरकार नहीं है। यहाँ पे तुमको एसेट का दाम बता दिया, कैश प्राइस दे दिया बैंक, नहीं बेटा, तुमको वो तो निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट फैक्टर कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें। बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है इसमें। तुम जो नॉर्मली जिंदगी में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कैसे सीखे हो बैंक, जितना बैलेंस बचता है उस पर हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना बैंक। तो तुम 1,19,200 का एसेट खरीदे हो भाई, जिसमें हाथों हाथ डाउन पेमेंट दे दिए 32,000। ठीक है, तो वो माइनस कर लिए। अब जो बचा उस पर इंटरेस्ट दोगे ना 1 साल का, तो देखो नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाया है 1,19,200 माइनस 32,000, उस पर 5% इंटरेस्ट निकाला 4,360। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में तुम्हारा कितना एसेट का दाम बचा, 1,19,200 में से 2 बार 32,000 पेमेंट हो गया, फिर कितना बचेगा कैलकुलेट करते हैं, रुको 1 सेकेंड। 1,19,200 पहला EMI 35,000 गया, उस पर इंटरेस्ट चुका दिए। कितना इंटरेस्ट चुकाएंगे, 4,360, और एक 32,000 का किस्त भी चुकाएंगे। तो 59 फिर 60 कहाँ से बचा, एक मिनट, 1,19,200 चुकाना है बैंक, उसमें डाउन पेमेंट 32,000 माइनस हुआ, माइनस 32,000 गया, और इंटरेस्ट देना है 4,360 वो ऐड होगा, फिर अगला EMI चुका दिए 32,000। तो मेरा एसेट का वैल्यू बचना चाहिए
हाँ आ रहा है भाई। अब उस पर 5% इंटरेस्ट चुकाएगा सेकेंड ईयर, तो 59,560 प्लस इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 2978। हाँ देख लो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट वही आएगा ना 59,560 पे। फिर 32,000 का EMI चुका दिया तो बच गया 30,538 चुकाना। फिर उस पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 51527 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ मयंक, तुम थकते। हाँ तो इसीलिए तुम उतना ही इंटरेस्ट चुकाएगा कि तुम्हारा लास्ट EMI में 32,000 चुकाना पड़े। तुमको लास्ट में चुकाना मयंक 30,538 रुपया, लेकिन तुम चुका रहे खाली 32,000, तो 1462 का इंटरेस्ट हो रहा है लास्ट ईयर में। ये बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वेंडर का अकाउंट तो बंद होना पड़ेगा ना भाई। अल्टीमेटली थर्ड EMI चूक गया मतलब अब वेंडर को कुछ नहीं चुकाना, उसका अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए। हाँ वही ले लिया। हाँ हाँ तो इंटरेस्ट चुका दिया। हाँ तुम एसेट अकाउंट बनाने में तुमको दिक्कत नहीं। एसेट अकाउंट के लिए तो तुम खुद ही बोला कि इनको कैश प्राइस दिया, वहीं से सम स्टार्ट कर देंगे। तो पहला ईयर में देखो कैश प्राइस 1,19,200, डिप्रिसिएशन माइनस किया, फिर बैलेंस शीट, फिर डिप्रिसिएशन किया माइनस, फिर करते करते चला गया। मेन इस अकाउंट को बनाने के लिए तुमको इंटरेस्ट चाहिए, वेंडर के अकाउंट को बनाने के लिए। हाँ तो इसीलिए ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो ये तो नॉर्मल बुद्धि होता है ना मयंक, ये बैक कैलकुलेशन वाला सब नहीं, ये नॉर्मल बुद्धि वाला है कि तुमको टोटल जितना चुकाना है उसमें से जितना चुका दिया उसके बैलेंस पे ब्याज चुकाएगा तुम हर साल। फिर अगला साल EMI चुका दिया, फिर बैलेंस पे ब्याज। तो ये हुआ तुम्हारा कैलकुलेशन का बुद्धि। नेक्स्ट हम कहते हैं एक और, सैफ अली खान परचेज द मशीनरी एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस फॉर मशीन ट्रेडिंग कंपनी ऑन 1 जनवरी 2009। कैश प्राइस ऑफ द मशीन 93,000 है। लो इसमें भी कैश प्राइस दे दिया मैं। बोल रहा है पेमेंट कैसे कर रहे हैं, जैसे ही एग्रीमेंट साइन कर रहा है 18,000 दे रहा है, मतलब डाउन पेमेंट 18,000 है। फर्स्ट ईयर एंड में 30,000, सेकंड ईयर एंड में 30,000, थर्ड ईयर एंड में 30,000, सेम सम समय जो अभी किए हम लोग। हाँ अब आ जाओ ऑनर्स पेपर पे। ये 2-3 सम हम डिस्कस किया जनरल पेपर्स का। अब ऑनर्स का कैंडिडेट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ नहीं, थोड़ा सा सम्स का लेवल टिपिकल कर देगा, लॉजिक तो वही का वही रहेगा, लॉजिक तो बदल नहीं सकता ऑनर्स हो या पास हो। तो रॉयल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक फ्रॉम फ्रेंच मोटर कंपनी ऑन 1 जनवरी 2013 ऑन हायर परचेज सिस्टम। 5 ट्रक खरीदे हायर परचेज सिस्टम पे। द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक इज 9,60,000। हर ट्रक का कैश प्राइस 9,60,000 है। तो 5 ट्रक का कितना होगा, 48 लाख। हाँ 48 लाख होगा। 15% ऑफ द कैश प्राइस पेबल ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी एंड 25% ऑफ द कैश प्राइस पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 4 ईयर्स। तो 9,60,000 का 15% हाथों हाथ डाउन पेमेंट दे रहे हैं, और बाकी जो बैलेंस बचा है उसको 4 इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है। 25% 4 इंस्टॉलमेंट ही तो वो। ठीक है। रॉयल ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 10%। डेप्रिसिएशन का रेट बोला 10%। द हायर परचेज फेल टू मेक द पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014। देख जनरल कोर्स का जो पेपर्स था उसमें रिपोजिशन का क्वेश्चन नहीं था। हाँ अब तुम्हारा हायर परचेज में, ये तुम्हारा ऑनर्स पेपर में ये लोग लेवल बढ़ा दिया, जहाँ पर तुमको EMI FMI फेल रिपोजिशन का कहानी देगा। चलो ठीक है, ये सम्स करते हैं, बेटर है। 2017 का ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉयल ट्रेडिंग कंपनी बोल रहा है कि फेल कर गया पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014। तो मैं कितने EMI चुका दिया, खाली एक ही चुकाया। 1 जनवरी 2013 को खरीदा, तो मतलब 31 दिसंबर 2014 वाला EMI चुका दिया, 13 वाला। सेकेंड EMI में फेल कर गया मैं। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड EMI में फेल कर गया मैं। अब लेकिन जो मजेदार लाइन है वो अगला लाइन है। फ्रेंच मोटर लिमिटेड एग्री टू लीव 2 ट्रक विद द बायर ऑन द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रक विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। बोल रहा है बायर 5 ट्रक खरीदा था तुम, जिसमें से बोल रहा है 2 ट्रक का EMI, 2 ट्रक वो लोग तुम्हारे पास छोड़ दिया, और 3 ट्रक को
दो ट्रक लीव, एग्री टू लीव, फ्रेंच मोटर कंपनी सेलर है, पढ़ो पहला लाइन। तो सेलर एग्री टू लीव मतलब सेलर दो ट्रक छोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन इस कंडीशन पे कि बैलेंस 3 ट्रक का जो एडजस्ट पेमेंट है वो इनमें एडजस्ट हो जाएगा। द ट्रक बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 20% डिप्रिसिएशन। अच्छा तुम्हारे बुक्स में डिप्रिसिएशन के लिए तो वो 20% बोला है। तो मैं एक एक करके अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इन द बुक ऑफ रॉयल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक अकाउंट बनाया, मतलब एसेट अकाउंट। तुम 48 लाख का ट्रक खरीदा तो देखो टू फ्रेंच मोटर कंपनी 48 लाख लिख दिया। पहला साल कोई झमेला नहीं था, तुम पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया आराम से 10% पूरा का पूरा, 4,80,000 का तुम्हारा बैलेंस शीट 43,20,000 बचा। सेकेंड ईयर आते ही झमेला हुआ, 43,20,000 का ट्रक है बैंक, तुम पूरा साल यूज तो किया। और ये भी एक चीज है कि डिप्रिसिएशन कौन सा मेथड पे बोले, कुछ मेथड बोला नहीं है लोग, लेकिन यहाँ बोलना चाहिए था। अच्छा बोल दिया कॉस्ट लेस 20%, मतलब कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है। द ट्रक बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 20% डिप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस 20% मतलब स्ट्रेट लाइन है। हाँ दोबारा भी 480 हुआ, मैं देख लो। नहीं बोलना पड़ेगा लोगों, बोल तो दिया कॉस्टलेस। हाँ या फिर मेथड का नाम बोल देगा या डिमिनिशिंग वैल्यू है ऐसा कुछ बोल देगा। देखो यहाँ पे देखो नोट नंबर 3 देखो, depreciation method has not been mentioned, therefore it is assumed that straight line method was followed। हाँ तो 480 चार्ज कर लिया। अब मैं प्रॉब्लम, फ्रेंच मोटर जो ट्रक उठा के ले गया उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि एसेट अकाउंट में जितना ट्रक गया, अब बैलेंस जो बचेगा वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। अभी भी तुम्हारे पास बैलेंस शीट ही बचना चाहिए मैं ट्रक के अकाउंट में, क्योंकि वो सारा ट्रक उठा के नहीं लेके गए। हाँ तो ये कैलकुलेशन सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो एक बार ये कितना वैल्यू बचा, कितना वैल्यू का उठा के ले गया, कितना लॉस हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हाथ में रखो। एक बार पहले फ्रेंच मोटर अकाउंट बना लेते हैं। चलो तुम्हारा ट्रक खरीदा हुआ 48 लाख का, तो बाई ट्रक अकाउंट 48 लाख क्रेडिट साइड में लिख दिया। पहला साल इंटरेस्ट भी पूरा 48 लाख पे देंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। नहीं 48 लाख में से 7-20 माइनस कर लेना। हाँ एक मिनट, लेकिन लोग ऐड क्यों किया है, एक सेकंड। ओ मयंक ये तो कैश प्राइस ही है 48 लाख। हाँ ठीक है, तो एक बार करो तो सॉल्व। 48 लाख माइनस 7,20,000, हाँ और कितना रेट बोला इंटरेस्ट का, लोग कैसे सॉल्व किया। अच्छा मैंग तुम गाड़ी का दाम कितना दे रहा है मेरे को, निकल गया। मैंग तुम कितना गाड़ी का दाम दे रहा है मेरे को 48 लाख, और डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं, यानी तुम हमको टोटल 55,20,000 दे रहे हैं। टोटल 55,20,000 दे रहे हैं ना, जबकि ट्रक का दाम कितना होना चाहिए था, अगर कैश प्राइस के हिसाब से 48 लाख 48 होना चाहिए था, मतलब बाकी 7-20 जो तुम दे रहे हैं वही तो इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट को तुम 4 कैटेगरी में बांट दिया। याद है ये एक और मेथड सीखे थे, जब रेट नहीं देते हम लोग रेशियो में इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो टेबल सामने दिखाई दे रहा है, 7,20,000 तुम्हारा इंटरेस्ट है बैंक, 4 किस्त में चुका रहा है, तो 4:3:2:1, 4 3 2 1 हो गया 10, तो 7 लाख 10 × 4 किया पहला साल का ब्याज, 10 × 3 किया दूसरा साल का ब्याज,
10 इंटू 2 किया तीसरा साल का ब्याज, 10 इंटू 1 किया चौथा साल का ब्याज। समझ में आया? हाँ, तो पहला साल का इंटरेस्ट निकला 288। तो चलो तुम फ्रेंच मोटर में वो भी लिख दिया बाई इंटरेस्ट 288। अब तुम पहला ईएमआई पहला ही दिन चुका दिया था, इसलिए 2 बैंक लिख दिया 7,20,000। ठीक है, तुम पहला किस्त भी ठीक से चुकाया मयंक, तो 48 लाख का मयंक किस्त कितना होगा? 4 किस्त में 12-12 लाख ईच। तो 12 लाख तुम पहला किस्त भी हमको ठीक से चुका दिया मयंक, कोई झमेला नहीं। 31,68,000 अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, 31,68,000। चलो सेकंड ईयर के बिगनिंग में बाई बैलेंस बढ़ी, 31,68,000 फिर हो गया मयंक। फिर सेकंड इंटरेस्ट से तुम ये रहा नीचे ब्रेकअप निकाला था 2,16,000 दूसरा साल का ब्याज है मयंक। हाँ, तो तुम 2,16,000 का ब्याज भी दे दिया मयंक। अभी 17,28,000 रुपया। नहीं, अब रुको, अब आ रहा है झमेला कि कितना का ट्रक यहां से उठा के ले गया। अब देखो मयंक कैलकुलेशन, हम लोग एक चीज मिस की है मयंक, सम्स में पढ़ने में हम लोग गलती की है दोनों के दोनों ही। पहला चीज देखो मयंक यहाँ पे लिखा है सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन देखो, रॉयल ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%। डिप्रिसिएशन तो वो दिया था, तो नीचे लास्ट लाइन क्या दिया है मयंक? द ट्रक बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 20% डिप्रिसिएशन। तुम जो ट्रक उठा के ले जा रहे ना मयंक, हाँ, ये 20% काट के तुम उठा के लेके जाएगा। मतलब जो मेरे पास कॉस्ट बचा है ट्रक का, तुम उसका 20% काट के लेके जाएगा। हाँ, तो मयंक ये वैल्यू जो 17,28,000 दोनों जगह लिखा है ना एसेट अकाउंट में बाई फ्रेंच मोटर, और यहां लिखा है ये कैलकुलेट किया लोग नीचे, वो देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया। ये देखो, ये रहा बुक वैल्यू ऑफ द ईच ट्रक 9,60,000 मयंक। 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने 13 और 14 में। ईच ट्रक का बात हो रहा है, मैं एक एक ट्रक पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि तुम उठा के 2 ही ट्रक लेके गए मयंक, तो हमको वो 2 ट्रक के लिए वैल्यू देखना पड़ेगा और कितना का वैल्यू तुम मेरे पास छोड़ा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो मयंक, एक ट्रक का दाम 9,60,000 है। 9,60,000 का 2 साल का डिप्रिसिएशन तुम तो चार्ज कर ही लिया, तो 7,68,000 तुम्हारे बुक्स में वैल्यू बचना चाहिए ट्रक का। ठीक है, 7,68,000 अगर एक ट्रक का वैल्यू है मयंक, एक मिनट, नोट नंबर 7 ही तो देखिए हम। तीन ट्रक तुम उठा के ले गए ना मयंक? नहीं, लोग 3/5 नहीं किया है, ये लोग क्या किया है? एक सेकंड होल्ड करो मयंक, यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं? देखो, पहले ईच ट्रक का पहले तुम्हारे पास जो वैल्यू बचा है एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, वो वैल्यू निकाल लिया। 7,68,000 एक ट्रक का वैल्यू तुम्हारे पास बच रहा है मयंक। ऊपर के ये तो स्क्रीन ही जम दिखा रहे हैं, नीचे देखो ना, बुक वैल्यू ऑफ ईच ट्रक, कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक। सुनो, कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक बोल रहे हैं 9,60,000। 13-14 2 साल यूज हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 1,92,000 डिप्रिसिएशन, तो 7,68,000 का तुम्हारे पास वैल्यू बचना चाहिए। अब देखो रिपोजिशन के रूप में देखो बोल रहा है एक ट्रक का कॉस्ट, देखो दूसरा एक कैलकुलेशन किया है, बोल रहा है एक ट्रक का कॉस्ट 9,60,000 है, लेकिन वो लोग क्या बोला, जो ट्रक हम लोग उठा के ले जा रहे हैं उसका हम लोग डिप्रिसिएशन वैल्यू कितना मानेंगे? 20% फॉर 2 ईयर्स। बोला ना वो 20% लेस वैल्यू पे लेके जाएगा। तो तुमको पहले जब बेचा गया था तुम 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज किए, लेकिन वो लोग बोला 20% के हिसाब से चार्ज करेंगे हम लोग। तो 3,84,000 2 साल का डिप्रिसिएशन निकला 20% के हिसाब से, तो इनके हिसाब से वैल्यू बचना चाहिए 5,76,000 एक ट्रक का वैल्यू। तुम्हारे हिसाब से मैं 7,68,000, लेकिन वो लोग उठा के ले जा रहे हैं 5,76,000 में, तो तुमको एक ट्रक में 1,92,000 का लॉस हो रहा है।
और 3 ट्रक उठा के ले गया, मतलब 5,76,000 का तुमको नुकसान हो रहा है। हाँ, तो ये 3/5 नहीं रे बाबा, बस 3 ट्रक इंटू 3, क्या 3/5 कर रहा है? ये सिंगल ट्रक्स का वैल्यू निकाल रहे है तुम, ये तो सारा ट्रक का थोड़ी निकाल रहे हैं, नहीं, इसीलिए तो बोला ये लोग सिंगल ट्रक का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से मयंक, तुम जो ट्रक खरीदा, एक ट्रक का दाम 9,60,000, 2 साल का डिप्रिसिएशन के बाद 7,68,000 तुम्हारे बुक्स में वैल्यू है। लेकिन हम जब उठा के ले जा रहे हैं, हम उसका वैल्यू 5,76,000 मान रहे हैं, क्योंकि हम 20% के हिसाब से डिप्रिसिएशन का बात किया तुमसे उठा के ले जाने के लिए। तो तुम्हारे हिसाब से 7,68,000 का सामान हम 5,76,000 में उठा के ले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली तुमको 1,92,000 का नुकसान होगा एक ट्रक में। तो 3 ट्रक हम उठा के ले गया मैं, तो 3 ट्रक में कितना का नुकसान होगा तुमको? 5,76,000, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 192 इंटू 3, तो 3 ट्रक में तुमको 5,76,000 का नुकसान होगा। देखो यहाँ पे बाई PL 5,76,000 लिख दिया, ठीक है। और एक ट्रक का वैल्यू मयंक 5,76,000, तो 3 ट्रक का वैल्यू कितना मान रहे हैं हम जो उठा के ले गया है? एक ट्रक का वैल्यू 5,76,000 माने हैं, तो 3 ट्रक का वैल्यू हम 17,28,000 मानेगा। हाँ, तो यानी तुम्हारे पास से 17,28,000 का ट्रक गया। तो देखो मैं, तुम्हारे पास सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में ट्रक का वैल्यू था 43,20,000, तुम सेकेंड ईयर पूरा यूज किया इसलिए डिप्रिसिएशन लिखा 4,80,000। तुम्हारे पास जो ट्रक निकल गया उसका वैल्यू हम लोग मान रहे हैं 17,28,000, हम माने हैं। तुमको लॉस हुआ है 5,76,000 का, यानी तुम्हारे पास जो बैलेंस बच गया वो 15,36,000 का ट्रक है। देखो होना भी चाहिए था, तुम्हारे पास 2 ट्रक बचा है, एक ट्रक का वैल्यू तुम खुद कितना माने, जो तुम्हारे पास बच गया 7,68,000, तो 2 ट्रक का वैल्यू 15,36,000 होना चाहिए, 15,36,000। तो ये पूरा अकाउंट मैच हो गया मयंक। तो मयंक हम लोग कैसे निकाले? हम लोग ये किए मयंक कि तुम्हारे हिसाब से उन 3 ट्रक का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है, और मेरे हिसाब से उन 3 ट्रक का वैल्यू कितना होना चाहिए। अब जो डिफरेंस है वो तुम्हारा नुकसान या प्रॉफिट, अगर ज्यादा होता तुम्हारा वैल्यू तो प्रॉफिट, तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा वैल्यू कम होता और मेरा वैल्यू ज्यादा होता तो तुम्हारा प्रॉफिट। और अगर तुम्हारा वैल्यू ज्यादा हो रहा है जबकि हम कम में उठा के ले जाने को रेडी है तो तुम्हारा नुकसान। तो तुम्हारा 5,76,000 का नुकसान हुआ। अब एक ट्रक हम बोला 5,76,000 में लेके जाएगा, तो 3 ट्रक 17,28,000 में लेके जाएगा, जमेला खत्म। और तुम्हारे पास 2 ट्रक जो बचा, तुम्हारे हिसाब से जो वैल्यू होना चाहिए वो लिखो। तो यार ऐसे बैलेंसिंग सीडी कर दो, मेरे जमेला ही खत्म। एग्जाम में बैलेंस सीडी मार दो, कोई टेंशन ही नहीं। और ऐसे ही देखो, अब यहां पर भी देखो 31,68,000 तुम हमको देगा सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, प्लस 2,16,000 ब्याज देगा। लेकिन तुम यहां पे देने में फेल हुआ। कितना देने में फेल हुआ? जितना रुपये हम ट्रक का वैल्यू माने उतना रुपये तुम हमको नहीं दिया, मतलब मेरे हिसाब से तो 17,28,000 कैंसिल हुआ। अभी भी 16,56,000 तुम हमको देगा, तो यही तुम्हारा बैलेंस सीडी बच गया। तो ये था ये पूरा सम्स। रीपोजिशन आएगा तो थोड़ा झमेला होगा। अब जैसे ये सम्स, बस और कुछ नहीं। तो मैं ठीक है ना, एक आइटम अगर रॉन्ग भी हो लेकिन 99% पुटिंग तो करेक्ट है। बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिलता नहीं, अच्छा खासा मार्क्स मिलता। अब अगला सम देखो, ये भी ईयर पेपर का 2016 का बीकॉम ऑनर्स, लेकिन इसमें वो नहीं है, रिपोजिशन नहीं है। इसमें एक ही ऐसा है, पूरा रिपोजेस हो गया। और ऐसा ही एग्जाम है, मेनली एग्जाम में ऐसा ही आएगा भी कि पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू निकालने का खेला करना ही नहीं है तुमको। जैसे देखो ये सम, अल्फा कैपिटल कंपनी परचेज मशीनरी फ्रॉम बीटा कंपनी ऑन 1 जनवरी 2013 ऑन हायर परचेज सिस्टम। एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट शुड बी मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट 12,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तुम 3 इंस्टॉलमेंट चुका रहा 12,000 ईच करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बोला है। तो एक एसेट तुम खरीदा, देखो एसेट का कैश प्राइस गायब है यहाँ पे मयंक।
हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 20%, तो उससे बैक कैलकुलेशन मारेंगे। अच्छा, अब यहाँ लास्ट में क्या बोला, जब परचेजर डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, जब बेटा तुम 2 EMI ठीक चुका दिया, तीसरा में जाके डिफॉल्ट हुआ और वेंडर वहीं पे उसको रिपोजेस कर लिया। डेप्रिसिएशन बोला 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ, ये देखो बैक कैलकुलेशन से निकाला मैं, ये देखो 12,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 120, 20 डिवाइडेड बाई 120, 2,000 EMI निकला इंटरेस्ट, तो बाकी 10,000 कैश प्राइस। वही तुम्हारा बैक कैलकुलेशन वाला बुद्धि लगाया मैं पूरा का पूरा, लग गया बुद्धि आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 25,278 मेरा कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, तो देखो 25,278 ही मेरा कैश प्राइस हो गया गुड्स का, देखो। अरे बालोटिया सर और कुछ नहीं करते, बालोटिया सर ईयर पेपर में जो आया क्वेश्चन होता है ना, उसी को अपनी मैथ में छाप देते हैं। अरे हाँ भाई, तो ईयर पेपर का सम कॉपी करेंगे तो बदलेंगे थोड़ी ना फिगर को, कुछ सम उनके बुक में अपना भी रहता है, बट मेनली उनका ईयर पेपर का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट उतना ही प्रैक्टिस करके जाएगा। वो तो अब बुक पब्लिश करने में मिस्टेक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो, 25,278 तुम्हारा एसेट का दाम, पहला साल का डिप्रिसिएशन 2,528 10% के हिसाब से, बचा 22,750, तो अगला साल का बिगिनिंग में लिख दिया 22,750। WDP मेथड है तो फिर 22,750 पे डिप्रिसिएशन 22,775, बचा 20,475, तीसरा में फिर 20,475, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन 2048। अब एक बार यही रुक जाओगी, अब पहले बीटा लिमिटेड बनाना पड़ेगा। देखो 25,278 ओपनिंग लिखा, वेंडर को देना है, इंटरेस्ट चुकाना है, पहला साल 5,055, ये देखो नीचे निकाला हुआ है तुम, पहला साल का इंटरेस्ट 5,055, दूसरा 3,667, तीसरा 2,000। तो देखो यहाँ पे लिखा 25,278 5,055 इंटरेस्ट, पहला EMI चुका दिया तुम 12,000 का, तो बचा 18,333, फिर दूसरा साल का 18,333 प्लस इंटरेस्ट 3,667, फिर तुम EMI चुका दिया, बचा 10,000। थर्ड में तुमको 10,000 चुकाना था, फिर उस पर 2,000 इंटरेस्ट, 12,000 चुकाना था, और वही तुम फेल किया चुकाने में, थर्ड EMI नहीं चुकाया ना। हाँ, तो देखो थर्ड EMI का क्या लिखा, 2 मशीनरी 12,000, और यही यहाँ पे बाई बीटा लिमिटेड लिख के 12,000 लिख दिया। मतलब थर्ड EMI का जो वैल्यू बनता हो, जो चुकाने में फेल हुआ, उतना ही एसेट अकाउंट में डेबिट लिख दो, अगर पूरा एसेट उठा के ले गया तो। हाँ, तो 20,475 तुम्हारा थर्ड ईयर में बिगिनिंग में एसेट का वैल्यू था तुम्हारे बुक्स में, तुम डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2048, वेंडर जो एसेट उठा के ले गया उसका वैल्यू माना है वो 12,000, तुम जितना नहीं चुका पाया वही उसका वैल्यू मान लिया, तो बाकी तुम्हारा लॉस 6,427 का लॉस हो गया। सिंगल एसेट में दिक्कत नहीं है मैंग, प्रॉब्लम आएगा मल्टीपल एसेट में, अगला भी सिंगल, और तुम लोगों के मैक्सिमम टाइम सिंगल एसेट का ही आएगा। अब आगे वाला सम तुम प्रैक्टिस करोगे, अगला वाला जो सम है ना मैंग, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मल्टीपल ट्रक पे, मल्टीपल वाला है, 2 उठा के ले गया 2 छोड़ दिया। देखो बिगिनिंग पहला लाइन पढ़ो, आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज 4 ट्रक फ्रॉम AB ऑटो लिमिटेड, ठीक है, और लास्ट थर्ड लाइन पढ़ो, AB ऑटो लिमिटेड रिपोजेज 2 ट्रक। हाँ, तो वही वाला कैलकुलेशन बुद्धि लगाया हुआ है लो, देखो यहाँ पे पूरा वर्किंग शो किया हुआ है, तुम इसको गो थ्रू करना, एक सम्स खुद से करो ऐसा, ये डिट्टो वैसा ही सम्स है, डिट्टो वैसा ही सम्स है जो हम लोग कर चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले, बस खाली फिगर्स बदला है, ठीक है। ये वाला सम तुम प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट सम बोलो, तो बाबू नहीं है तो हम तो वही तो बोले, कॉलेज के अलावा आपको कोई आंसर नहीं दे सकता इसमें मेरा हाथ बंधा हुआ है मैं क्या आगे हम बता करते हैं इसका। ऑन 1 जनवरी 2012 एक्स लिमिटेड परचेज ट्रक ऑन हायर, ये एक ही ट्रक का सम था और वही रिपोजेज हो गया, इसमें झमेला नहीं आएगा।
36 भी वैसा ही है, सिंगल ट्रक रिपोजेस हो गया। मतलब मेरा होमवर्क हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे हम बता देते हैं, एक सेकेंड। थर्टी 33 तक हो गया हम लोगों का। 34 होमवर्क है। 34 में वो मतलब हाफ पार्शियल रिपोजिशन है। 34 होमवर्क है। 35 होमवर्क है। 35 सिंगल ईयर रिपोजिशन है। 36 भी सिंगल रिपोजिशन है, मतलब कंप्लीट रिपोजिशन है। तो 34 पार्शियल रिपोजिशन है। 35 36 सिंगल एसिड रिपोजिशन है। 37, हाँ 37 क्या, रुक जाओ हम देख लेते हैं। ये भी सिंगल, एक दो एसेट है, एक रिपोजिशन है, यानी ये भी हाफ रिपोजिशन है, पार्शियल। इसमें भी पूरा वर्किंग शो किया हुआ कैलकुलेशन का। 38 क्या है, एक ही मशीन है, वो रिपोजेस, हाँ रिपोजेस हुआ है, तो ये सिंगल मशीन रिपोजिशन है बस। तो 34 से 38 है होमवर्क, 34 से 38 होमवर्क है। इसके बाद एक मेथड और बचता है अपना, जो हमको एसेट डेटर मेथड बताना है, वो एक मेथड बचता है अपना खाली। नेक्स्ट क्लास में मेथड खत्म करके सब्जेक्ट अकाउंट्स का सिलेबस खत्म।